दाता रामगढ़ के श्री राम कुमावत और बहन वंदना कुमावत राजस्थानी नृत्य में खुद की और समाज की पहचान बना रहे हैं। दोनों भाई बहन राजकीय और सार्वजनिक कार्यक्रमों में ही सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हैं, बदले में मेहनताना भी नहीं लेते। सांस्कृतिक कला मंडल में पिछले 3 साल से प्रस्तुतियां देकर इसी तरह की छवि बना रहे हैं। युवा प्रतिभा खोज महोत्सव में राजस्थानी फोक डांस में ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर कला रत्न की उपाधि प्राप्त की है। इन कलाकारों से बात की है हमारे रिपोर्टर प्रमोद स्वामी ने। पत्रिका टीवी के दर्शकों का स्वागत है। मैं खाटू श्याम जी से प्रमोद स्वामी। आज हम दर्शकों को एक ऐसी भाई बहन की जोड़ी से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने राजस्थानी लोक नृत्य में शेखावटी में अपना नाम रोशन किया है। आइए हम पहले मिलवाना चाहेंगे दाता रामगढ़ के श्री राम कुमावत हैं और इनकी बहन है वंदना कुमावत। आज हम इनसे जानेंगे ये जो मुकाम है इन्होंने कैसे पाया है, इनसे हम रूबरू होंगे। श्री राम जी, ये बताइए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, जबकि आपने इस राजस्थानी लोक नृत्य को अपनाया है। बताइए इसके बारे में। जी, हम दोनों भाई बहन सबसे अलग करना चाहते थे, इसलिए हमने पहले सोचा कि सबसे अलग मार्ग चुना जाए, तो हमने अपनी राजस्थानी कला संस्कृति को ही चुना, क्योंकि इसे हम बचाकर नई पहचान दिलाना चाहते हैं। आपने बताया कि हमने इस राजस्थानी जो कला है इसको बचाने के साथ में एक नई पहचान भी वापस से दिलाना चाहते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे वंदना से। वंदना जी, बताइए कि आप एक छात्रा है, आप ये जो पैसा आप में कैसे टैलेंट आया कि आपने इस लोक कला को कैसे अपनाया, कि आपने शुरुआत को इस जो संस्कृति है इस लोक नृत्य को कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? मैंने और भैया ने दोनों ने मिलके ही सोचा कि हमें कुछ अलग करना चाहिए, और जो ये हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है इसको बचाने के लिए भाई किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो दोनों ने मिलके घर पे ही प्रैक्टिस की और युवा प्रतिभा खोज महोत्सव में पार्टिसिपेट किया, तो उससे भाई उसमें थोड़ी विजय मिली तो मोटिवेट हुए, उसे लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। श्री राम और वंदना, आप पत्रिका के दर्शकों को ये बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पर अपने इस टैलेंट को, इस हुनर को दिखाया है और आगे आपकी क्या नीति है, कहाँ इस अपने हुनर को कहाँ पे जो दिखाएंगे? जी, हमने पहले तो सबसे छोटे लेवल पे बात करें तो तहसील स्तर पे, फिर ग्राम स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर संभाग स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे अपने हम दोनों भाई बहनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और वहाँ पे अपनी जीत हासिल की है। और साथ ही साथ हम दोनों भाई बहन ने अपने पूरे राजस्थान लेवल पे कला रत्न अवार्ड जीता है। और साथ ही हमें इसमें अभी कुछ नया करने वाले हैं, जिसमें हम दोनों भाई बहन के साथ हमारे पूरे राजस्थान से 10 व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 3 व्यक्ति तो सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, बाकी 7 व्यक्ति जो कि उसमें टीम को लीड करने का अवसर दोनों भाई बहन को मिला है। ये अवसर 10 साल में सीकर जिले को पहली बार ही मिला है। उसमें हम दोनों भाई बहन को मिला है, जिसमें त्रिपुरा जाने का अवसर मिला है, जिसमें जल्दी हमें 28 या 29 जनवरी को जाएंगे। उसमें सौभाग्य की बात यह है कि मतलब पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का अवसर हमें मिला है। तो खुशी की बात यह है कि एक बात ये होती है, खुशी भी होती है, और एक बात ये होती है कि हमें गर्व फील होता है। गर्व फील इसलिए होता है कि एक अवसर मिला है कि अपने शेखावाटी के होके मतलब शेखावाटी का प्रतिनिधित्व करेंगे, साथ ही साथ पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हमें खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े सफल भी हो रहे हैं, नया अवसर मिल रहा है, नया मौका मिल रहा है। एक ऊंचाई के लिए एक प्लेटफॉर्म इनको मिला है, अपने इस हुनर को तराशा है और लोगों को भी ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं
इन दातारामगढ़ की ये पहचान है, भाई बहन। इसके साथ में मैं वंदना से बात करूंगा। वंदना, ये बताइए इस दौर में कहाँ कहाँ आपको कठिनाई हुई है इस संघर्ष में, क्योंकि संघर्ष में कड़ा होता है, तो यहाँ इस थोड़े अनुभव आपने शेयर कीजिए पत्रिका के दर्शकों के लिए। वैसे देखा जाए तो मेरे भैया मेरे साथ हैं, वो हमेशा ऐसे ही साथ रहते हैं, तो मुझे तो कोई तकलीफ हुई नहीं। और बाहर से बोलने वाले तो बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन इग्नोर। श्री राम, आप बताइए कि ये जो आप इस पैसे से जुड़े हैं, जो आप टैलेंट है, इसमें कितना साल हो गया आपको, और इसमें क्या आपका किसका सहयोग रहा जिसके बदौलत आप आज इस मुकाम पे हो? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है जी। हम दोनों भाई बहन पिछले 3 साल से दोनों जुड़े हुए हैं। इसमें सहयोग की बात करें तो हम दोनों भाई बहन ही अपने सहयोगी बने हैं। प्लस में इसमें एक मार्गदर्शक जरूर मिला मुझे, जो मेरा एक दोस्त है। जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें मैं उसी से अपने दोस्त के रूप में या बड़े भाई के रूप में उससे सलाह लेता हूँ। फिर जैसे वो उनको अच्छा लगता है वो अपनी राय प्रदान करते हैं और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि आज के दौर में आप शिक्षा भी है और साथ में आपका टैलेंट भी है, तो इस कैसे आप इसकी दोनों को एक कड़ी को कैसे जोड़ते हैं कि पढ़ाई का भी टाइम होता है, एक तरफ आपको हो गया कि कहीं प्रतियोगिता में भी जाना है, तो ऐसे में आप कैसे इसकी तैयारी करते हैं? क्या जी, मेरी शिक्षा के अंदर तो पहले जैसे मेरी अभी ग्रेजुएशन हो चुकी है, बीएड भी हो चुकी है। साथ में मम्मी का सपना है कि जॉब होनी चाहिए। तो अपन जाहिर सी बात है कि जिन्होंने अपन को जन्म दिया है तो हम उनकी बात को टाल नहीं सकते। प्लस में हम दोनों भाई बहन का सपना है कि अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना है, नई पहचान दिलानी है। तो हमें जैसे कोई प्रोग्राम आ गया या कोई प्रतियोगिता आ गई तो कुछ समय पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, फिर उसमें कुछ समय निकाल के थोड़ी प्रैक्टिस करके और उसी आधार पर दोनों काम को साथ चलाते हैं, जिससे मम्मी का सपना भी ना टूटे और अपना सपना भी ना टूटे। बहुत अच्छी बात है। मैं वंदना से बात करूंगा। वंदना, आप बेटी हो, इसके साथ में क्योंकि कई बेटियां हैं, वो इस चाहे वो बात करें संगीत की हो, चाहे बात करें अपन लोक नृत्य की हो, तो आप एक बेटियों को क्या मैसेज देना चाहती हो जिससे वो इस लोक नृत्य की ओर इसको बढ़ावा मिल सके? मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो भी ऐसा ही कुछ काम करें जिससे अपनी ये कला संस्कृति लुप्त ना हो और इसे हम सेव कर सकें। श्री राम और वंदना, हमें बताइए पत्रिका के दर्शकों को कि भाई आज आपने ये जो टैलेंट है आप में, और इसमें इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई सरकार की ऐसी योजना भी है जिसके मार्फत आपको बढ़ावा मिला हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म मिला हो, या उनका कोई सहयोग सरकार की ओर से मिला हो? जी, प्लेटफॉर्म की बात हुई है, जैसे हमें राज्य के क्षेत्र पे प्लेटफॉर्म तो मिलते रहते हैं, लेकिन सहायता राशि की अगर बात की जाए तो हमें ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला है। लेकिन जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे होता है तो उनमें जो प्रतियोगिता में जो राशि तय रहती है ना, वो ज़रूर मिली है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिला है। इसके लिए हमें अपने दोस्तों से इकट्ठा करते हैं या फिर मैं कभी पार्ट टाइम जॉब करके कुछ राशि इकट्ठा करके रखता हूँ कि क्या पता कभी अपनी मंजिल को चाहने के लिए अवसर मिले तो हम वहाँ तक जा सके। और राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा अनुदान नहीं मिला। बात करें कि राज्य सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, अनुदान नहीं मिला, अपने दोस्तों से या पार्ट टाइम जॉब से ही इन्होंने आज इस अपने हुनर को तराशा है, आज यह मुकाम इन्होंने हासिल किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, मैंने सुना है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस नारे को अपनी इस कला और संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं? जी, ये बात आपने मेरे मन को छू लेने वाली बात आपने पूछी है। तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, जैसे हमें राज्य के क्षेत्र में जा रहे हैं तो जैसे हमें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं लड़का हूँ तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मेरी बहन है तो ऐसी भी और बहनें हैं जो करना चाहती है लेकिन उनको परिवार से सहयोग नहीं मिलता है। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे हम जो संघर्ष का सामना कर रहे हैं वैसा उनको सामना नहीं करना पड़े, तो हम जाते हैं वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे मंच पे अपने मन की बात कहते हैं और अपील करते हैं कि वो अपनी बेटियों को किसी बेटों से कम ना समझे, क्योंकि भविष्य में ये ही आगे बढ़ेगी और हमें अगर आगे बढ़ना है, देश का विकास करना है तो बेटियों को आगे बढ़ाना होगा। वंदना, आप भी कुछ इस बारे में कोई 2 शब्द अपने कहिए दर्शकों को पत्रिका के। जी बिल्कुल,
मैं भी यही कहना चाहूँगी और भैया की बात से सहमत भी हूँ कि सब लोग एक लड़की को किसी लड़के से कम ना समझे, उन्हें बराबरी का दर्जा दे और उन्हें आगे आने का मौका दे। बेटी भी बेटे से कम नहीं है, कुछ ऐसे ही बात इन्होंने अपने शब्दों में चरितार्थ की है। पत्रिका टीवी के दर्शकों को यह एक संदेश दो शब्दों में इन्होंने कहा है। राजस्थान की इस शेखावाटी की धरा दातारामगढ़ से ये दो भाई बहन सभी के लिए मिसाल है। अपने हुनर को तराशो और आगे बढ़ो, मंजिल करीब आएगी, कुछ नाम देश में कमा जाएंगे। मैं प्रमोद स्वामी, राजस्थान पत्रिका खाटू श्याम जी से